आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण YouTube सेशन में सभी शिक्षकगण, आदरणीय शिक्षकगण, हमारे मेंटरिंग कैडर के सभी साथी, ARP SRG, खंड शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण को मेरा नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण YouTube सेशन में सभी सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, ARP SRG एवं खंड शिक्षा अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, आज के इस महत्वपूर्ण यूट्यूब सेशन में हमारे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर के सभी साथियों को आमंत्रित किया गया है। आज मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। हमारे विद्यालयों में जो अपर प्राइमरी स्कूल्स, कंपोजिट स्कूल्स में ICT लैब, स्मार्ट क्लास और टैबलेट्स की जो उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है, डिपार्टमेंट निरंतर विद्यालयों को ICT लैब से सैचुरेट करने के लिए कृत संकल्पित है। हम लोगों ने फर्स्ट फेज में 18,381 UPS और कंपोजिट स्कूल्स में KGBV में स्मार्ट क्लासेस इंस्टॉल कराया हुआ है। फेज वाइज हम लोग अभी 7409 स्कूल्स में हमारा स्मार्ट क्लासेस का प्रोक्योरमेंट कार्य पूर्ण हुआ है और जल्दी ही इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ऐसे ही सारी BRCs हमारी ICT लैब से संतृप्त हो चुकी हैं। इस सेकेंड फेज में हम लोग स्कूल्स में ICT लैब्स को ला रहे हैं और 3173 UPS और 1515 कुल 4688 स्कूल्स में ICT लैब आपके यहाँ स्थापित होने जा रही हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने डिपार्टमेंट ने आपको 2,09,863 टैबलेट्स फर्स्ट फेज में उपलब्ध कराए थे सारे UPS, सारे प्राथमिक विद्यालयों में। जो 10,375 विद्यालयों में सिंगल टैबलेट्स थे या जहाँ पे एक भी नहीं गए थे, उनके लिए एक टैबलेट फिर से आपको प्रेषित कराए जा रहे हैं। और ऐसे ही हमारे 8778 अपर प्राइमरी स्कूल्स और 11,868 स्कूल्स, इन ये जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्कूल हैं, यहाँ पे भी आपको टैबलेट्स अतिशीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सारी सामग्री का कैसे कक्षा शिक्षण में कैसे बेहतर ढंग से प्रयोग करना है, कैसे डिजिटल कंटेंट का प्रयोग करना है, डिपार्टमेंट का पूरा जो कंटेंट है वो NCERT से मैप्ड है। हम लोग विभाग से, राजपत्रित कार्यालय से आपको निरंतर व्हाट्सएप के माध्यम से भी अच्छे कंटेंट शेयर करते रहते हैं। IIT गांधीनगर के माध्यम से भी आपके लिए कंटेंट बनाए जा रहे हैं। 150 FLN फोकस्ड वीडियोस बनाए जा रहे हैं। SCERT की संस्थाओं के माध्यम से डिफरेंट कंटेंट का निर्माण किया जा रहा है। ये सभी सामग्री कैसे कक्षा शिक्षण में प्रयोग की जाए, कैसे बच्चों को वर्ल्ड क्लास का कंटेंट उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए विभाग ने आपको नवंबर 2023 में एक डिटेल्ड SOP जारी की है। इसमें सब कुछ विस्तृत वर्णन किया गया है कि आप टैबलेट्स का, स्मार्ट क्लासेस का, ICT का कैसे प्रयोग करेंगे और कैसे छोटे छोटे समूह हैं बच्चों को बुला करके BRC पे भी ICT का प्रयोग कराने के लिए हैंड्स ऑन कराएंगे। इसके साथ ही आज का एक महत्वपूर्ण बिंदु है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के स्ट्रेंथ पे फोकस किया गया है कि उनके सभी पक्षों का कैसे बेहतर मूल्यांकन किया जाए। बच्चा खुद के बारे में क्या उसका अपनी सोच है, पेरेंट्स का फीडबैक क्या है, टीचर्स कैसे बच्चों को असेस करते हैं। पूरा प्रयास है कि बच्चों की पर्सनालिटी को कैसे बेहतरीन ढंग से ग्रो किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। बच्चे अपने साथियों के साथ बेहतर सीखते हैं, तो उनके मजबूत पक्षों को, सशक्त पक्षों को यहाँ पे अंकित किया जाना है। उनकी उपस्थिति के बारे में सारा कुछ एक डिटेल्ड आपको, ये अच्छी बात ये की है कि हम लोगों ने कि आप पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। आप में से किसी साथी, शिक्षक साथी को, मेंटरिंग कैडर के साथी को लगता है उसमें कुछ फीडबैक देना हो तो हमें दे सकते हैं। अगले सेशन से हम लोग, जो हमारा कमिंग सेशन है 1 अप्रैल से शुरू होगा, उसके लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का प्रिंटिंग करा के राज्य स्तर से आपको उपलब्ध कराया जाएगा।
ताकि आपको कैसे भरा जाना है, कब भरा जाना है, डिटेल्ड पता चल सके। हमारा लक्ष्य ये भी है कि विद्यालय स्तर पे बच्चों का सतत आकलन हो और उनको जो भी गैप हो वो एनालाइज करके निरंतर सपोर्ट भी किया जाए। तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का प्रिंट हम लोग इस बार पायलट के रूप में पीएमसी स्कूल्स में करा रहे हैं। आप लोग अपने साथियों से डिस्कस करिए और अगर कोई फीडबैक है तो हमें शेयर करिए। प्रेरणा पोर्टल पे लाइव है पूरा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। बच्चों का डिजिटल रिपोर्ट कार्ड कैसे भरेंगे इसके बारे में एक सेशन में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। निपुण विद्यालय आकलन आपका फर्स्ट फेज का आकलन किया गया था। सेकंड फेज के आकलन के लिए 39,874 विद्यालयों की लिस्ट आपको जारी की गई है। प्रक्रिया पूर्णतः वैसी ही है जो आपने गत फर्स्ट फेज में की हुई है। डेढ़ के प्रशिक्षु साथियों ने आपसे अनुरोध है कि पूरी आकलन प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संचालित करिएगा। ये जानने का प्रयास है कि हम एक बच्चे के रूप में क्या उसकी नीड है, कैसे सपोर्ट करना है, विद्यालय में क्या गैप हैं, और एक स्टेट के लिए भी हमें पता चल सके कि क्या गैप आ रहे हैं। बीओ को पता चल सकेगा कि उसके ब्लॉक में क्या लर्निंग लेवल आया है, जिससे वो अपनी स्ट्रेटजी बना सके, कहाँ गैप है उस पर एड्रेस कर सके। हेड टीचर को स्वयं पता चल पाएगा कि क्या स्वतंत्र आकलन में उनके विद्यालय का क्या परिणाम रहा है। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना था एंड ऑफ द ईयर, हमने अभी ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तो हमें अभी और कितना प्रयास करना है। डिपार्टमेंट का कंटिन्यूअस प्रयास रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन, निरंतर संवाद स्थापित किया जाए, आपकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए और इन दोनों के माध्यम से एक ट्रस्ट बिल्डिंग का माहौल बनाया जाए, जिससे कि अल्टीमेट जो हमारे स्टेक होल्डर हैं बच्चों, उनको हम निरंतर सपोर्ट कर सकें। निपुण विद्यालय आकलन के बारे में जो तकनीकी बिंदु है कि लेखन को कैसे असेस करना है, कैसे फोटोग्राफ्स लेने हैं, पूरी प्रक्रिया को टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग फुल प्रूफ बनाते हैं। सर्वोपरि है आपका माइंडसेट, आपका प्रदर्शन, यह प्रयास की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से हो, शुचिता पूर्वक हो, जिससे कि अभी अच्छा रहा कि देखिए हम लोगों ने जो भी स्ट्रेटजी अपनाई, विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का जो एक बेहतर माहौल सृजित हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया गया है। हम लोग आगे भी ये कंटेंट आपको अगली वर्ष में सेशन में देखेंगे कि अच्छी खासी और बहुत ही मनोरंजक और कंटेंट के हिसाब से बहुत ही वो रिच सामग्री आपको क्लासरूम में उपलब्ध कराए जाने के लिए हम लोग मैथ पोस्टर्स, हिंदी पोस्टर्स, इस बार मैथ स्टोरी बुक लेके आ रहे हैं आपके लिए। सबसे ये धूम मचाने वाली है। बिग बुक्स हम लोग कुछ नई बिग बुक्स ला रहे हैं, तो वो पूरा प्रिंटिश माहौल जो क्लासरूम में क्रिएट किया गया है वो डिपार्टमेंट कंटिन्यूस उस पर वर्क कर रहा है। आपकी ट्रेनिंग भी इस बार पहले से बेहतर डिजाइन की जा रही है। तो कंटिन्यूअस हमारा आपको सपोर्ट है, आप बच्चों के लिए बेस्ट एफर्ट करिए। मैं इस सेशन की तकनीकी सत्र की शुरुआत के लिए अपने साथी अक्षय जी को आमंत्रित करता हूं, जो आपको आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासेज एवं टैबलेट्स का कैसे कक्षा शिक्षण में बेहतर प्रयोग करना है उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। अक्षय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार सभी सम्मानित अधिकारीगण एवं शिक्षकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं अक्षय सिंह, सदस्य तकनीकी सेल समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, आज मैं आपके समक्ष स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब में आपको उपलब्ध कराए गए उपकरणों के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस पहल के प्रथम चरण में कुल 18,381 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं समस्त 880 बीआरसीओ में आईसीटी लैब की स्थापना करी गई है। इन दोनों ही परियोजनाओं में लगभग सिमिलर हार्डवेयर उपलब्ध कराया गया है, जो कि आपको शिक्षकों और परिषद के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को डिजिटलीकरण की इस मुख्य धारा से आसानी से जोड़ने में बहुत ही ज्यादा सहायक होगा। आपको इसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हार्डवेयर उपलब्ध कराया गया है। इसके बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ आपको देना चाहूंगा। जो हमारा आईएफपी पैनल है, जो कि स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब दोनों में ही उपलब्ध है,
ये एक एंड्रॉयड बेस्ड टच डिवाइस है। ये कुछ कुछ इसी तरीके का है जैसा आपके घर में स्मार्ट टीवी या फिर आपके पास एक मोबाइल एंड्रॉयड फोन होता है, उसी प्रकार इसमें एप्लीकेशंस होती हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। ये जो है एक डिजिटल बोर्ड की तरह आपको काम करने में सहायता करेगा, जिसमें आप मल्टी कलर पेन्स और एनोटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ये स्मार्ट क्लास सेटअप है, इसमें आपको यूपीएस मिलता है, जिससे विद्युत आपूर्ति या वोल्टेज से से संबंधित कोई समस्या अगर आ रही है तो उससे आपको परेशानी नहीं लेनी पड़ेगी। फिर इसमें एक ओपीएस भी मिला है। ओपीएस क्या है? ओपीएस एक मिनी पीसी है जो कि आपके आईएफपी पैनल के साथ लगा हुआ है। ये क्या करेगा, अभी आप जैसा मैंने बताया कि एक एंड्रॉयड डिवाइस है, एक स्क्रीन है, एंड्रॉयड डिवाइस है। जैसे ही आप ओपीएस पे या मिनी पीसी पे स्विच करते हैं, तब यह आपका कंप्यूटर की तरह आप इसे उपयोग कर सकते हैं। विंडोज कंप्यूटर की तरह आपके पास एक कीबोर्ड दिया गया है, आप कंप्यूटर की तरह उसे उपयोग कर सकते हैं। इसमें वेबकैम लगा हुआ है, इंटरनेट की सुविधा है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इस पे पड़ा हुआ है। उससे क्या है कि हम आपको बहुत सारे विभाग स्तर और जनपद स्तर पे जो हमारे सर्टिफाइड कंटेंट्स हैं वो आपको हम प्रेषित कर सकते हैं, और इनका सहज रूप से मॉनिटरिंग और रिव्यू भी करा जा सकता है। अगर हम मुख्य विशेषताओं की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा कंटेंट आपको दिया गया है वो एससीईआरटी से अप्रूव्ड होता है। आपको टेक्स्ट बुक और वर्क बुक्स दी जाती हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको अगर आप ऑडियो वीडियो कंटेंट, इंटरैक्टिव कंटेंट के साथ किसी शिक्षण सामग्री को के बारे में उसको समझाते हैं, कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे एटम्स के बारे में है या एनाटॉमी के बारे में है, तो आपको वीडियो कंटेंट मिलेगा, इंटरैक्टिव ऑडियो वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, और बच्चों का जो अटेंशन ड्यूरेशन है उसमें भी एक ठीक ठाक आपको स्पैन मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा आप कंप्यूटर और इंटरनेट, आज की डेट में जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट एक लाइफ स्किल हो गया है। आप हर किसी को इसका उपयोग करना आना चाहिए। हर गवर्नमेंट स्कीम आजकल कंप्यूटर पे है, इंटरनेट पे है। तो अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर ही शिक्षकों को भी और बच्चों को भी इसके बारे में बेसिक हैंड्स ऑन जरूर करवाएं। इसके अलावा आप अपना प्रेजेंटेशन के माध्यम से बच्चों को अपने कंटेंट और तालिका से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। इसके अलावा आपको विभाग स्तर से कार्यालय ज्ञाप प्रेषित करते हुए ये जरूर सारणी उपलब्ध कराई गई होगी जो भी स्क्रीन पे विजिबल है। इस सारणी में इस सारणी का उद्देश्य ये है कि कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 1 से 8 के बीच में एक रोस्टर जरूर बनाएं। उस रोस्टर के हिसाब से बच्चों को हैंड्स ऑन कराएं, उनको शैक्षिक सामग्रियों का विवरण दें, कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी दें। और मैं चाहूंगा, सबसे अनुरोध यही है कि सारे शिक्षक और छात्र जो है कुछ एक हैंड्स ऑन जरूर करें। आपको बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि पूरा जो हमारा सेटअप है वो 3 साल की वारंटी और 3 साल के इंश्योरेंस के साथ है। कोई भी चीज सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में आपको लग रहा है कि किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आप सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, तो हेल्प डेस्क के कॉन्टैक्ट हैं। एनबीडीआई यूपी पोर्टल दिया गया है, उसमें आपका हेल्प डेस्क का सेक्शन है। अपने चयनित सेवा प्रदाता के हिसाब से आप वहां पे कॉल लॉक कराइए। 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में वो आपकी टिकट रेज करके आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जब हमारी आईसीटी लैब्स है, जो 880 आईसीटी लैब है, इसका भी हार्डवेयर काफी कुछ स्मार्ट क्लास से सिमिलर है। इसमें आपको एडिशनली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य है कि आपके जो शिक्षक हैं और छात्र हैं उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जा सके। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो विभाग स्तर से, जनपद स्तर से या बीआरसी स्तर से कराई जा सकती है। इसके अलावा भी आप कंप्यूटर संचालन, जो कि एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल है, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ये उसमें आपको बहुत ही ज्यादा सहायता करेगा। विभाग स्तर के जो पोर्टल्स हैं उनको एक्सेस करने में, समय समय से जो यहाँ से निर्देश प्राप्त करते हैं उसके कंप्लायंस के लिए आप इन बीआरसी पे उपलब्ध
आईसीटी लैब्स का प्रयोग कर सकते हैं। आईसीटी लैब में भी आपका लर्निंग मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, कंटेंट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, बीआरसी सारे ही ब्रॉडबैंड से सुसज्जित हैं, तो उसमें आप इंटरनेट एक्सेस करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रिसोर्स मटेरियल ले सकते हैं। वहाँ पे प्रिंटर उपलब्ध है। तो इन जो संसाधन आपको प्राप्त कराए गए हैं उनका उपयोग करें। और ये जो संसाधन है, अगर आप देखें तो आपके आसपास के प्रतिष्ठित प्राइवेट संस्थानों को भी शायद उपलब्ध ना हो। ऐसे में ये आप लोगों का दायित्व बनता है कि जो संसाधन आपको उपलब्ध कराए गए हैं उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, हर कोई उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करके जाए। आगे बढ़ते हुए, 2,09,863 टैबलेट्स आपके परिषद के उच्च प्राथमिक और प्राथमिक के शिक्षकों को प्रदान किए गए हैं। इनका जो उपयोग है वो सिर्फ ये है कि आप सबसे पहले जितनी भी विभाग स्तर की गतिविधियां हैं, जैसे निपुण लक्ष्य पे कुछ भरना है, प्रेरणा पोर्टल पे किसी भरना है, आपको छुट्टी या लीव अप्लाई करनी है, इसमें इंटरनेट आपको उपलब्ध है, इसको आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रीड अलाउंग ऐप है, जो आकलन के समय कई बार इस्तेमाल होता है। अब जब बच्चे आपके पहली बार आते हैं, आप उनको मोबाइल पे रीड अलाउंग कराते हैं, तो हो सकता है कि वो उतना बढ़िया रिस्पॉन्ड ना करें, लेकिन अगर आप उसको बीच बीच में हैंड्स ऑन कराएंगे तो बच्चे उस डिवाइस से फेमिलियर होंगे, उस पूरे प्रोजेक्ट से फेमिलियर होंगे, और आपका आकलन भी बेहतर होगा। टैबलेट्स का इस्तेमाल यही है, विभाग स्तर पे जितने भी चीजें संचालित हो रही हैं वो आपको सहयोग करने के लिए है, और उसमें इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको ये सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं तो आपको कहाँ इसका इस्तेमाल करना है और कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आईसीटी, स्मार्ट क्लास और टैबलेट्स, इनका आप सर्टिफाइड कंटेंट जितना आपको विभाग स्तर से, एससीईआरटी स्तर से या जनपद स्तर से मिल रहा है, उसके लिए आप शिक्षण कार्य में सिर्फ उसका इस्तेमाल करें। आप, अगर आप अपनी आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन जितने भी संसाधन हैं उसको पहले रिव्यू कर लें, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो डिपार्टमेंट या बीआरसी या जनपद लेवल पे हो रही है उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका मुख्य उपयोग सिर्फ इसलिए करें कि आप या तो खुद सीख रहे हो कुछ, या तो अपने बच्चों को किसी प्रकार की स्किल समझा रहे हो। इसके अलावा कहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करना है, आप ब्राउजिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, यूट्यूब, गेम खेलने के लिए, या कोई भी ऐसे इंस्टॉलेशन करने के लिए स्पूफिंग स्पूफिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या यूट्यूब चलाना फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पजेस, ये सारी चीजें ना करें, इनसे इनसे परहेज करें थोड़ा सा। अच्छा, तो ये जो डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। आपके यहाँ हो सकता है कभी बिजली बहुत ज्यादा कट रही हो, किसी प्रकार की जलने की बदबू आ रही हो, या फिर कोई धुआं आपको महसूस हो रहा हो इन डिवाइसेस से निकलता हुआ, तो ऐसी स्थितियों में इन आईसीटी यानी स्मार्ट क्लास और आईसीटी हमारी जो लैब्स है इनका प्रयोग थोड़ी देर के लिए रोक दें, और हेल्प डेस्क जो है उसको सूचित जरूर करें कि ये समस्या आ रही है। आपके यहाँ किसी प्रकार का एग्जामिनेशन चल रहा है, अन्य कक्षों के जैसे मान लीजिए 6 से 8 में आपकी किसी प्रकार का एग्जामिनेशन चल रहा है, ऐसे में अगर आप दूसरे कमरे में स्मार्ट क्लास में कोई वीडियो कंटेंट लगा देंगे तो बाकी बच्चों का जो ध्यान है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से ऐसी जगह पे इसका प्रयोग ना करें, इसी तरीके से प्रयोग करें जैसे आप अपने खुद का मोबाइल कंप्यूटर और डेस्कटॉप यूज करते हैं। सर्विस प्रदाता के अनुसार ये आपको आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास की एक सारणी भी उपलब्ध कराई जा रही है, ये आपको एसओपी में भी दी जा चुकी है। कोशिश ये करें कि किसी भी समस्या आने पर पहले लेवल वन पे अपनी शिकायत लें, उसका एक टिकट नंबर जनरेट होता है, टिकट नंबर जरूर लें आगे के रेफरेंस के लिए। अगर उनके द्वारा प्रदान किए गए समय यानी टर्न अराउंड टाइम में उसका निराकरण नहीं होता है, तभी लेवल 2 और उसके ऊपर जाए। आप किसी समस्या का कुछ समय तक निवारण अगर नहीं हो पा रहा है, आपको अगर सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप गुणवत्ता यूनिट समग्र शिक्षा को भी बीएसए के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कोई अप्रत्याशित घटना जैसे चोरी या फिर आगजनी है, तो उस केस में प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कराने का जो संयुक्त दायित्व है वो प्रधान एवं विद्यालय के प्रधान अध्यापक है। ठीक है।
उम्मीद करेंगे कि ऐसी स्थिति ना ही आए। और इसके आगे जो है हमारा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के बारे में कुछ विवरण है। हाँ, मैं अब हमारे सदस्य वैभव जी को इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू। धन्यवाद अक्षय। सभी को नमस्कार। मेरा नाम वैभव है और मैं निपुण भारत सेल का सदस्य हूँ। अगले 5 से 7 मिनट में मैं आपको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को भरने की प्रक्रिया एवं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। जी, आगे बढ़ते हैं। जी, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को भरने और छात्रों की जो मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस है, बहुआयामी पक्षीय प्रोग्रेस है, उसको कैप्चर करने के लिए इस प्रोग्रेस कार्ड को डिजाइन किया गया है। इस प्रोग्रेस कार्ड के विभिन्न अंग हैं, जिसमें छात्रों की सामान्य जानकारी, उनकी उपस्थिति, लर्निंग आउटकम की स्थिति एवं अन्य पहलुओं पर उनकी प्रगति को दर्ज करने के फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि इस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का एक डिजिटल प्रारूप प्रेरणा पोर्टल पर दिसंबर माह से ही लाइव कर दिया गया है। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको उस प्रारूप की एक झलक दिखाऊंगा एवं उस प्रारूप को भरने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके साथ साझा करूंगा। आगे बढ़ते हैं। जी, तो प्रेरणा पोर्टल पर सभी शिक्षकों के लॉगिन पर जो आप ऊपर नीली पट्टी देख रहे हैं, उसमें तीसरे नंबर पर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 नाम से ये टैब उपलब्ध है। इस टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस टैब में इस तरह की विंडो, जो कि अभी आपके सामने दिख रही है, खुलेगी। इस टैब में दो मुख्य बिंदु हैं जिसको हम आगे देखेंगे। एक बिंदु है, जैसा कि मैंने बताया, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे सत्रीय एवं अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा जो विद्यालय स्तर पर करवाई जाती है, उनमें छात्रों के अंकों को कैप्चर करने की और एक जगह रिकॉर्ड रखने की एवं एक फॉर्मेट में प्रिंटेड मैनर में अभिभावकों को उपलब्ध कराने की एक प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। एक एक करके कक्षा 1 से 8 तक, जैसा कि आप देख सकते हैं, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एवं स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आप यहाँ पे भर सकते हैं। इन सभी 8 टाइल्स में से किसी भी एक टाइल का चयन आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कक्षा 1 की टाइल को चुनेंगे और आगे बढ़ते हैं। जी, ये कुछ आप सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश हैं जिसको भरना बहुत जिनको जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है उसमें अंकों को नहीं दर्ज किया जा रहा है। छात्रों की प्रगति को कैप्चर करने के लिए स्टार्स का प्रयोग किया गया है और उन 1 स्टार, 2 स्टार एवं 3 स्टार के विभिन्न मतलब हैं, उनकी अपनी अपनी परिभाषा है जो कि यहाँ पर आपको दर्शाई गई है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, भरने से पहले इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं ओके बटन दबाकर आगे बढ़ें। जी, तो ये यहाँ पर आपको प्रत्येक शिक्षक को अपनी कक्षा के छात्रवार लिस्ट यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। जितने भी आपके छात्र प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज हैं, इनरोल्ड हैं, उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। मैं यहाँ पे आपको दर्शाना ये चाहूंगा कि इस विंडो के दो मुख्य हिस्से हैं जो कि हरे टैब्स आप देख रहे हैं। पहले 3 हरे टैब्स आप देख रहे हैं जिनमें वेट एंड लेंथ, अदर एक्टिविटी एवं कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स लिखा है। ये 3 मुख्य बिंदु होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड से संबंधित हैं। और जो अगले 4 बिंदु आप देख रहे हैं वे सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा से संबंधित हैं। एक एक करके मैं आपको इनको भरने की प्रगति के बारे में बताऊंगा, भरने की प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस, हाँ, एक स्लाइड पीछे जाइए प्लीज। जी, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में जो पहला बिंदु है
वो छात्रों की लंबाई एवं वजन को दर्ज करने का बिंदु है, और साथ ही साथ उनकी कुछ अन्य गतिविधियां जो वो अपने कक्षा कक्ष में शिक्षकों के साथ करते हैं, उनमें उनकी प्रगति को अ, अ, दर्ज करने के लिए ये टैब बनाया गया है। अगर हम इस टैब पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का कुछ विंडो आएगा, जिसमें आप लंबाई और वजन डाल के उसको सेव कर सकते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चे की उपस्थिति और बच्चों को क्या पसंद है, तो यहाँ पे मैं आपको जैसा मैंने बताया कि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग नई शिक्षा नीति के अलाइनमेंट में ये डिजाइन किया गया है, और बच्चों की रुचियां, बच्चों के प्रगति को कैप्चर करना यहाँ पे उद्देश्य है। तो इन बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद बच्चों की पसंद, उनकी प्रगति को यहाँ पर दर्ज करें, और उसके बाद इसको सेव करें। इसके बाद बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी, जिनको हम संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, उसके कुछ सब पॉइंटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जानकारी, उनकी जागरूकता, उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट में एंगेजमेंट। तो उन सभी बिंदुओं को स्टार्स के माध्यम से, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार के माध्यम से कैप्चर किया जाना है। इन सभी बिंदुओं को भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं जी। तो ये यहाँ पे आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कंप्लीट हो गया। जो आखिरी बिंदु आप देख रहे हैं, जो आखिरी ग्रीन टैब है, उसमें होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भरने के बाद आप उस टैब से उसका एक प्रारूप, प्रिंटेड प्रारूप, जो कि हमने स्लाइड 1 पे देखा था, वो प्रारूप आप सॉफ्ट कॉपी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां तक हमने बात करी होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की। अब हम चलते हैं सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के अंकों को भरने की प्रक्रिया के बारे में। तो जैसे जैसे एकेडमिक ईयर प्रोग्रेस करेगा, वैसे वैसे ये जो टैब्स हैं ये ओपन होते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो है, जब तक आप पहली सत्रीय परीक्षा के अंक नहीं भरेंगे, तब तक आप अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक दर्ज नहीं कर पाएंगे। तो सीक्वेंशियली हमें यहाँ पे चलना है। अगली स्लाइड में हम चलते हैं जी। फर्स्ट टर्म एग्जाम, उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है, दो महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, कि जिन भी विषयों की परीक्षा आपने सत्रीय परीक्षा में कराई है, उन सभी विषयों की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी, जिसके अगेंस्ट आप अंक डालेंगे। और उन अंकों को आपको ध्यानपूर्वक डालना है, क्योंकि आप एक बार जब इन अंकों को दर्ज कर देंगे और सेव कर देंगे, तो उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इन इन सभी अंकों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स के कॉलम में दर्ज करें। आगे चलते हैं जी। जी, ये बात हमने कर ली है, दोबारा डेटा आप नहीं भर पाएंगे। आगे चलते हैं जी। जो कि आप यहाँ पे कॉलम देख सकते हैं, व्यू प्रगति पत्र। तो सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा की जो प्रगति है, उसका एक प्रारूप, एक सॉफ्ट कॉपी, एक PDF फाइल आप यहाँ से देख सकते हैं, और आगे जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। तो ये डाउनलोड PDF, इस तरह की विंडो आपको खुल जाएगी, जिसमें प्रथम सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक, द्वितीय सत्रीय परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा, और जो कुल योग है, पूरे वर्ष की प्रगति है, वो आपको कुछ इस तरह दिखेगी जब आप फाइनल परीक्षा तक पहुंच जाएंगे। और उसकी PDF डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और आप उस पूरे प्रारूप को यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का भी जब आप भर देंगे, बच्चों की हाइट और वेट, उनकी अन्य गतिविधियां, उनके संज्ञानात्मक पक्षों से संबंधित जानकारी, तो उसको भी आप अंत वाले कॉलम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से संबंधित कोई भी यदि आपको डाउट हो, तो आप सभी विद्या समीक्षा केंद्र में कॉल करके इस पर अधिक जानकारी या इस पर फॉलोअप ले सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद वैभव जी।
नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं निपुण भारत सेल का ही सदस्य हूँ। अब मैं आप सभी के साथ निपुण विद्यालय आकलन के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम, जैसा हम जानते हैं, हमने शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए एक निपुण रणनीति बनाई। उस रणनीति पे हम सभी साथी काफी मशक्कत से कार्य कर रहे हैं और पिछले 2 महीने पहले दिसंबर माह में हमारे निपुण विद्यालय आकलन भी किया गया था, जिसमें करीबन 29,000 विद्यालयों का आकलन किया गया था। अब हम इसी निपुण विद्यालय आकलन के दूसरे चरण पे हैं। पर उससे पहले हम बात करेंगे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के माध्यम से संशोधित निपुण लक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए इस बार के आकलन में भी हम इन निपुण लक्ष्यों पे आकलन करेंगे, जिसमें लेखन कार्य, संख्यात्मक कार्य, पढ़ना, इन सब पे कार्य किया जाएगा। ये ध्यान रखें कि संख्यात्मक न्यूमरेसी या गणित भाग में हम करेंसी, मुद्राएं एवं पैटर्न रिकॉग्निशन एवं जो ऑपरेशन गुणा भाग जो घटाव करते थे उनके प्रश्नों का उत्तर करें। तो सबसे पहले हम इस चरण के आकलन की कुछ समय सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस चरण में जिन विद्यालयों का आकलन होगा उसकी सूची 6 फरवरी 2025 को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सभी के साथ साझा की जा चुकी है। इसके पश्चात डाइट प्राचार्य जी, जो भी डिस्ट्रिक्ट में डाइट प्राचार्य जी हैं, उनके माध्यम से एक प्रशिक्षुओं का रोस्टर बनाकर परियोजना के साथ 12 फरवरी तक साझा किया जाएगा, जिसके अनुसार आकलन किए जाएंगे। ये कोशिश की जाए कि डीएलए प्रशिक्षुओं द्वारा आकलन 28 फरवरी तक पारदर्शिता एवं सुचिता पूर्वक आकलन संपूर्ण कराया जा सके। ये सुनिश्चित करें कि आकलन पारदर्शिता और सुचिता पूर्वक हो, ताकि उससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम राज्य स्तर पे ये सोच सकें कि अब क्या रेमेडियल स्ट्रेटेजीज करके हम इस रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। पिछले बार जो आकलन हुआ था, हमने उसमें काफी समस्याएं देखी। परियोजना ने, राज्य परियोजना कार्यालय ने उसका ध्यान किया है एवं इस बार के आकलन के लिए उन समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। जो विद्यालय समरी स्क्रीन में नॉट निपुण दिखाए गए थे, वो समरी स्क्रीन हमने अब हटा दी है। उसका डेटा जब आएगा, परियोजना द्वारा उसका विश्लेषण करके ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। कई विद्यालयों में हमने देखा कि छात्र सूची सही नहीं थी, तो छात्र सूची को अपडेट कर दिया गया है। जो भी छात्र सूची आपके प्रेरणा पोर्टल पर है, अब वही निपुण लक्ष्य ऐप पे दिखाई दी जाएगी। और कुछ अन्य तकनीकी समस्याएं आई थी कुछ विद्यालयों में, जैसे जीआरए नहीं चला था या गणित के प्रश्न कम प्रदर्शित हुए थे कुछ समय तक, तो उनका भी समाधान कर दिया गया है एवं डाइट प्रशिक्षकों के साथ सभी ट्रेनिंग्स में इस बारे में चर्चा कर ली जाएगी। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जो हमारी अब निपुण लक्ष्य दक्षताएं हैं, निपुण लक्ष्य हैं, उनका हम निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से आकलन कैसे करते हैं। तो कक्षा 1 की अगर हम बात करें, वहां पे लिटरेसी यानी पढ़ने में 2 दक्षताओं का पर आकलन होता है। एक, उन्हें पढ़ना आना चाहिए, दूसरा उन्हें लिखना आना चाहिए। तो पहली दक्षता में तो पिछले वर्ष भी आकलन होते आया था कि 4 उन्हें सेंटेंसेस मिलेंगे, उन्हें छात्रों को उन सेंटेंसेस को एक बार पढ़ना है। दूसरी जो दक्षता है, वो उसमें छात्रों से हमें लेखन कार्य करवाना है। कृपया इस बात का ध्यान दिया जाए कि इस बार हमें इस प्रश्न पे छात्रों से लेखन कार्य करवाना है। तो इसके लिए जो भी असेस करने जाएंगे, वह कृपया ध्यान पूर्वक जोर स्पष्ट आवाज से बोलें और छात्रों को से कहें कि वह जो भी शब्द बोले जा रहे हैं उन्हें लिखें। जैसे ही छात्र वो लिखेंगे, उन्हें चेक करें। अगर उन्होंने 8 या 8 से अधिक शब्द कक्षा 1 में सही लिखे हैं, तो उन्हें उस ऑप्शन का चयन करें, अन्यथा की स्थिति में दूसरे ऑप्शन का चयन करें। अगर हम गणित की बात करें, तो गणित में संख्या पहचान, संख्या पैटर्न पूर्ण करना, चित्र पहचान एवं मुद्रा के प्रश्न और जोड़े गए हैं। कृपया ध्यान दें कि छात्रों से आप वह प्रश्न करवाएं। छात्रों से प्रश्न करवाने से पूर्व उन्हें सहज कर लें, उन्हें उनसे वार्ता कर लें कुछ, ताकि वह डरे नहीं, वो अटके नहीं। और जो नए प्रश्न आए हैं उनका भी वह उत्तर जानते हैं, वो आराम से उत्तर आपको दे। यही हम कक्षा 2 की बात करें, तो कक्षा 2 में पहला दक्षता जो होती है हिंदी में, वो होती है पढ़ने की। दूसरी होती है रीडिंग कम्प्रीहेंशन और तीसरा लेखन कार्य। इसमें कृपया ध्यान दें कि जो पढ़ने की दक्षता है, ORF, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी जो कहते हैं, उसमें जो मिनट की सीमा थी, समय सीमा की 45 शब्द प्रति मिनट, वो प्रति मिनट हटा दिया गया है। तो छात्र 45 को 60 में से 45 शब्द सही पढ़ने हैं, तभी वह छात्र निपुण कहलाएगा। यदि छात्र 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलता, तो स्क्रीन आगे बढ़ेगी, अन्यथा की स्थिति में स्क्रीन वही रहेगी जब तक छात्र बोल रहे हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जैसे हम पहले करते आए थे, वैसे ही होगा कि एक पैसेज दिया होगा, उसमें 4 प्रश्न होंगे और छात्रों को उनका उत्तर देना है। इसमें भी लेखन कार्य, कक्षा 2 में भी लेखन कार्य जोड़ा गया है, जिसमें 5 शब्दों से बने 4 वाक्य सभी को प्रदर्शित होंगे।
कृपया स्पष्ट आवाज में धीरे से स्पष्ट आवाज में जोर से बच्चों को पढ़ के सुनाएं ताकि बच्चे वह लिख पाए। यदि बच्चों ने 15 से ही अधिक शब्द सही तरीके से लिखे हैं तो वह लिखें, वरना दूसरा ऑप्शन का चयन करें। गणित प्रवाह में भी जैसे कक्षा 1 में वैसे ही कक्षा 2 के गणित प्रवाह में भी हमारे संख्या पहचान, संख्या पैटर्न, चित्र पैटर्न एवं मुद्राओं के ऊपर प्रश्न जोड़े गए हैं। कृपया ध्यान दें कि बच्चे सहजता से आराम से ये प्रश्न कर लें। अंत में हमारे जो ऑपरेशंस के प्रश्न थे, जो घटाव गुणा भाग, वो प्रश्न वैसे के वैसे ही हैं। इस बार की आकलन और पारदर्शिता के साथ हो दो चीजें एडिशन की गई हैं। पहला, पूरे लेखन कार्य की आपको हर बच्चे की कॉपी की फोटो खींच के निपुण लक्ष्य ऐप पे ही सबमिट करनी है, तभी बच्चों का आकलन सबमिट किया जा सके। दूसरा, जब भी डाइट प्रशिक्षु आएंगे वह शिक्षक का नाम भी निपुण लक्ष्य ऐप में नोट करेंगे ताकि हमें ज्ञात रहे कि कौन से विद्यालय में कौन सा शिक्षक के सामने यह कार्य किया गया। अंत में एक निपुण लक्ष्य ऐप हेतु तकनीकी वीडियो बनाई गई है। यह तकनीकी वीडियो का लिंक आप सभी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा कर दिया जाएगा। कृपया आप उस वीडियो को देख लें, इस प्रशिक्षण का भी रिवाइज कर लें और निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों का अभ्यास कराना सुनिश्चित करें। अब मैं आदरणीय एएसपीडी मैम जी को आमंत्रित करूंगा कि वह हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। सभी शिक्षक जो इस वीसी के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, इस यूट्यूब लाइव सेशन के माध्यम से, आप सभी का स्वागत है। आज का ये सीधा संवाद आपके साथ एक विशेष कारण से रखा गया है। बहुत सारी असेसमेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्स लास्ट कुछ महीनों में हुए हैं। बहुत अच्छा कार्य आप लोगों द्वारा किया गया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। बट जो प्रैक्टिकली समस्याएं देखी गई हैं फील्ड में, उसका जिससे हम सीधे आपसे संवाद कर सके और उसका निस्तारण कर सके, उसका एक प्रयास किया गया है स्टेट की तरफ से। तो जैसे कि लक्ष्य ने अभी बताया, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फर्स्ट राउंड ऑफ निपुण असेसमेंट हमारा हो चुका है। अच्छा परफॉर्मेंस है उसमें, बहुत ही जल्द हम उसके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करेंगे। सेकेंड राउंड जो है उसका बहुत ही शीघ्र हमारी बिगिनिंग हो जाएगी, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों से भी यही एक्सपेक्टेशंस हैं और उम्मीद है कि आपने उसकी तैयारी कर ली होगी। जो स्कूल्स फर्स्ट राउंड ऑफ असेसमेंट में अप्लाई नहीं कर पाए थे क्योंकि वो वॉलेंट्री था, सेकेंड राउंड में हम उम्मीद करेंगे सभी स्कूल्स का हम असेसमेंट करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो लक्ष्य ने बताई, राइटिंग, जो हमें फीडबैक मिला है कि क्योंकि राइटिंग का असेसमेंट पहले कभी नहीं होता था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंडेट है, तो अब आपको राइटिंग के असेसमेंट में विशेष रूप से ध्यान देना है। राइटिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली आप बच्चों को करा रहे हैं, बच्चे लेखन का कार्य सीख रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि हम उसको अपने असेसमेंट का भी एक भाग बना रहे हैं, तो उसको सही तरीके से, किस तरीके से असेस करना है, ये आप लोगों को भी जानकारी की जरूरत है। जो हमारे डाइट असेसमेंट करने वाले बच्चे हैं उनको तो हम इसकी ट्रेनिंग देंगे ही, बट आपको भी पता ये रहे कि बच्चा जब लिखता है उसके बाद उसकी जो कॉपी है उसकी फोटो अपलोड हम करेंगे, जिससे हमें भी एक जानकारी रहे, हम लोगों को भी एक आइडिया रहे कि बच्चे के लिखने का स्टेटस क्या है, किस तरीके से वो सीख रहा है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। लेखन पे मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि पहले फोकस कभी किया नहीं गया है, उसकी विशेष रूप से आप प्रैक्टिस कराएं। रीडिंग की, गणित की, लैंग्वेज की तो आप प्रैक्टिस कराते ही हैं, बट लेखन की प्रैक्टिस आप अच्छे से कराएं। हम लोग का सेकेंड राउंड जो है 15 फरवरी के बाद स्टार्ट होगा, तो उससे पहले हमारे पास जो टाइम है, एक हफ्ता है, मेरा यही आपसे अनुरोध रहेगा कि विशेष रूप से आप लेखन की प्रैक्टिस कराएं, बच्चे को डिक्टेशन दें, सेंटेंसेस की, वर्ड्स की, जो एज ग्रुप का बच्चा है उसके हिसाब से, जिससे कि वो लेखन में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और फिर किसी कारण जो आपका स्कूल निपुण नहीं हो पाया वो निपुण हो सके। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निपुण असेसमेंट जो है ये कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम लोग ये प्राय देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हम लोगों को नंबर्स मिल रहे हैं। मतलब अगर उस बच्चे का हम यहाँ से रैंडमली असेसमेंट कराते हैं तो शायद वो बच्चा उस तरीके से निपुण नहीं होता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे को आप अच्छी तरीके से पढ़ाएं, अपना 100% दें और फिर एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंट रूप से उसका असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे। अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे, बट अगर नहीं भी आप निपुण हो पाए तो
एक और मौका है, नए मौके आएंगे, आपको अपनी कमी पहचाननी है, बट अगर हम अपनी उस कमी को ही नजरअंदाज कर देंगे तो फिर इम्प्रूवमेंट का स्कोप खत्म हो जाता है। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करें, देयर इज ऑलवेज अ टुमारो। तो ये मेरा बहुत ये फोकस पॉइंट यही है कि इसको प्रॉपरली आप करें और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करें। आज के सेशंस में निपुण के अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे हमारे जो यूनिट इंचार्ज हैं आनंद पांडे जी, उन्होंने बात की भी है और अब आगे भी करेंगे। तो उसमें मेनली हमारा फोकस निपुण के अतिरिक्त इस पे है कि जब आपके जो फंड हम आपको रिलीज करते हैं, अब हमारा बहुत ही क्रूशियल टाइम है, आपको भी पता है मार्च आने वाला है, फेब्रुअरी चल रहा है, तो हम आपको फंड्स कंटिन्यूअसली रिलीज करेंगे और बहुत सारा पैसा होता है जो हमारा एसएमसी लेवल पे खर्च होना होता है। तो उसके भी आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग कराना चाह रहे हैं और मेरा अनुरोध है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। उस पैसे को किस तरीके से खर्च करना है, फिर उसका जो पीपीओ है, उसकी रिसीट है, उसको किस तरीके से जमा करना है जिससे वो खर्चा दिखे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि खर्चा हम लोग कोशिश करते हैं कॉम्पोजिट ग्रांट की, चाहे हम बात कर ले फर्नीचर के जो हमारे ये लर्निंग मटेरियल्स है उनकी बात कर ले, जो आपको बेसिक सामग्री खरीदनी रहती है, स्पोर्ट्स की मटेरियल्स है अगर हम उसकी बात कर ले, बहुत सारी चीजें हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि आप स्कूल लेवल पे ही खर्च करेंगे और स्कूल लेवल पे खर्च करना आसान भी है। तो क्योंकि जल्दी हो जाता है, आपको मार्केट की जानकारी रहती है, आप लोग ये काम करते आए हैं, आप लोग इसमें प्रॉपरली निपुण है, तो आप इसको कर लेते हैं, बट प्रॉपरली उसको बुक करना और प्रॉपर उसको टाइमली खर्चा करना वो ज्यादा जरूरी है। तो उस पे आज हम लोग फोकस करेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि उस सेशन पे भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें। आईसीटी एक नया कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट क्लासेस जो है, मैं प्राय ये देखती हूँ कि स्मार्ट क्लासेस लगी हैं लेकिन यूज नहीं हो रही हैं, इस डर से कि कहीं वो खराब नहीं हो जाए। भाई कोई चीज लगी है तो वो खराब होगी, कोई बात नहीं, बट उसको डेली यूज करना जरूरी है। अगर खराब होती है, कुछ भी वजह रहती है, तो उसको सही कराने का काम हम लोगों का है। आप लोग उसको फ्लैग करेंगे तो हम उसका उसका निस्तारण निकालेंगे, बट ना करना ये सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों ने विशेष रूप से मेहनत की है, अपार आईडी में हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। अभी भी कहीं पे अगर अपार आईडी बच्चे की नहीं बनी है तो मेरा अनुरोध है कि पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म्स पे साइन कराने के बाद ही अपार आईडी बनाए, पेरेंट्स को मोटिवेट करें, क्योंकि अपार आईडी अभी से लेके कॉलेज तक बच्चे की आइडेंटिटी बनेगी, हर जगह उसको काम आएगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है, हम लोग सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, ये पूरे भारतवर्ष में कराया जा रहा है। आप लोगों की मेहनत से यूपी 50% तक पहुंच गया है, बट अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है और आपके मेहनत के बिना ये नहीं हो पाएगा। तो मेरा अनुरोध है जहां पे रह गई है उसको भी 100% आप लोग अपार आईडी पे अच्छा काम किया है कंटिन्यूअसली करें, जिससे हम इस नंबर को 100% तक बहुत ही जल्दी पहुंचा सके। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है उसका हमने डिजिटल प्रारूप बनाया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें डिजिटलाइज हो, ऑनलाइन ही बच्चे का रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स तक पहुंच जाए, जिससे उसमें कोई डीले ना हो और बच्चे का पेरेंट उसको ऑनलाइन देख सके। तो इसका भी हम लोग आपको एक शॉर्ट सेशन देंगे। तो बाकी सारी चीजें हैं, संदर्शिका का प्रयोग है, हमारा तालिका है, ट्रैकर है, हमारा जो प्रिंट रीच मटेरियल है हमारा प्रोसेस में है, किताबें जो है वो छपनी हमारी प्रोसेस में है, सब कुछ आपको टाइमली इस बार मिले उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बस यही उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोग कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करते आए हैं, जिससे असर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, यूपी ने इम्प्रूव किया है, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है और ये सब आपके सहयोग की वजह से ही हो पाया है। तो इसी तरीके से आपका अगर सहयोग प्राप्त होता रहेगा तो हम लोग और नई ऊंचाइयों तक छुएंगे और जो सारे सेशंस हैं आगे भी रहेंगे। इसको प्लीज ध्यान से सुने, क्योंकि इस तरीके से सीधा संवाद रोज नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो आज हम लोग कर रहे हैं, तो सारी चीजों को आप समझें। फिर अगर कोई डाउट है तो आप अपने बीईओ के माध्यम से, बीएसए के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मैम। मैम, हम लोग निरंतर शिक्षकों के साथ संवाद
कंटिन्यू करेंगे और शैक्षणिक रणनीति पे निरंतर इनसे चर्चा भी जारी रखेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। हम पूरा प्रयास करें कि हम अपने बच्चों को सर्वोत्कृष्ट योगदान दे पाएं। लर्निंग आउटकम्स, मैं हमारी जो ये और चाह रही कॉम्पिटेंसीज। थी आनंद कि अगर जी। आज के सेशन से के बाद भी अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो एक प्लेटफॉर्म उन्हें आप प्रोवाइड करें, जैसे बीओ या बीएसए के माध्यम से, जिससे वो हमें अपनी क्वेरी दे सके, पहुंचा सके हम राइट तक। मैम, बहुत अच्छा रहेगा मैम। हम लोग ये बिल्कुल इंश्योर करेंगे कि जो भी इस बार की क्वेरीज है हम लोग कलेक्ट करें, और नेक्स्ट सेशन मैम हम उनकी क्वेरीज के साथ को एड्रेस करते हुए ही नया सेशन प्रारंभ करेंगे मैम। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, आप थैंक सभी यू सो मच। शिक्षकों, आप सभी अधिकारियों को, मेंटर कैडर को मेरा प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू।